जी सर, आज भारत बंद में सर क्या व्यवस्था की गई? आज का जो भारत बंद का कॉल है, विभिन्न SC/ST संगठनों के द्वारा जो आह्वान किया गया है, जिला पुलिस द्वारा लगातार सभी संगठनों से, व्यापार मंडलों से बातचीत करते हुए डायलॉग्स में सभी को एंगेज किया गया है और सभी के साथ में जो है सकारात्मक वार्ता हुई है। बाज़ार जो है वो स्वेच्छा से पूर्ण रूप से बंद है। सवेरे से ही 6 बजे से लगातार हमारी सारी टीमें, सारे SHO, CO, एडिशनल SP और मैं खुद फील्ड में रहे हैं। शहर का पूरा राउंड लिया है। आसपास के कस्बों में काफ़ी जगहों पर ज्ञापन देने के बाद में शांतिपूर्वक डिस्पर्सल भी शुरू हो गया है। वर्तमान में जिला मुख्यालय पर जो है मेजर जो गैदरिंग रहेगी SC/ST संगठनों की वो इरादास पर रहेगी। वहाँ से कुमेर गेट होते हुए बिजलीघर और पूरा बाज़ार को तय करते हुए कलेक्ट्रेट पर इस कार्यक्रम का समापन होगा ज्ञापन देने के बाद में। जिला पुलिस सतर्क है। सोशल मीडिया टीम हमारी, साइबर सेल लगातार जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन पर नज़र बनाएगा। इसी महीने 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था। उस निर्णय में जो है SC/ST के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के आधार पर कुछ लोगों को बाहर करने की बात की गई थी। इस निर्णय का विरोध सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने किया और हम लोगों ने इस बंद को पूरा समर्थन दिया और अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से डंडे झंडे लेकर इस बंद में शामिल होने के लिए कहा। और आज मैं खुद भरतपुर में पहुँच के शांतिपूर्वक तरीके से हमने समस्त बाजार में होकर के एक रैली का आयोजन किया और सफलतम रैली रही। उसके बाद हमने जिला कलेक्टर महोदय को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की गई कि देश की आज़ादी का 78 साल बाद भी जाति आधार पर जो भेदभाव हुआ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी दलित समाज पर अन्य अत्याचार होता है, इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है और अगर नौकरियों की बात करें तो कुछ % ही इनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। इसलिए क्रीमी लेयर को लागू करना या जो आरक्षण का वर्गीकरण एकदम गलत है। इस आरक्षण के वर्गीकरण का जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसको लागू नहीं किया जाए। साथ ही हमने सरकार से भी मांग की है कि सरकार पार्लियामेंट में बिल लाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करे, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर किया जा सकता है तो इस निर्णय को भी रद्द किया जा सकता है। तो सरकार से भी हमने मांग की है कि सरकार जो बिल ला कर चौधरी ST/SC OBC महासभा समिति राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष, आज हमारे ST/SC OBC के समाज द्वारा, बहुजन समाज द्वारा भारत बंद के आह्वान पर भरतपुर में जो भरतपुर बंद का आह्वान किया गया था, ये बहुत ही सफलतापूर्वक सभी हमारे बहुजन समाज ने इसमें भाग लिया और भरतपुर को सफलतापूर्वक बंद कराया। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था 1 अगस्त का, उसके विरोध में पूरा ST/SC OBC महासभा समिति राजस्थान और भारत इसका विरोध करती है। और आगे हम केंद्र सरकार से भी ऐसा अनुरोध करते हैं अभी कि ST/SC OBC के आरक्षण में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाए। यदि किसी प्रकार का उनको लगता है कि कुछ लोग पिछड़े हैं, अब पिछड़े हैं, तो पहले जातिगत जनगणना कराई जाए और उसके अलावा उसके बाद जो हमारे पिछड़े लोग हैं उनको अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जैसा कि तमिलनाडु में हो रहा है। धन्यवाद। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर प्रदेश उपसभाध्यक्ष, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1 अगस्त को अपना 7 सदस्यीय जजों द्वारा जो सुझाव दिया गया था SC/ST में वर्गीकरण यानी कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर, इसके विरोध में भारत बंद पूरे भारत में हो रहा है। उसी के तहत आज भरतपुर में पूरा भरतपुर को बंद रखा गया। सर्व समाज ने सहयोग दिया। SC/ST OBC बहुजन समाज ने आज हीरा सर्कल से कलेक्ट्रेट भरतपुर तक शांतिपूर्वक जो मार्च निकाला और भारत बंद कराया, उसके तहत ये संदेश जाता है कि भारत सरकार कान खोलकर सुन ले। ये बहुजन समाज अब आपके दबाने से नहीं दबेगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप SC/ST OBC के आरक्षण में छेड़छाड़ ना करें और इसे 9वीं सूची में डलवाने की कृपा करें। जय भीम, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट जी ने जो हमारे आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का जो सजेशन दिया है, उसके विरोध में
हम सर्व समाज, ओबीसी समाज, एससी, एसटी, बहुसंख्यक लोगों ने आज रैली निकाली और पूरे शहर में भारत बंद के तहत हमारा भरतपुर शहर भी बंद रहा। उसमें हमारे सारे व्यापार मंडल को भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे बंद में बहुत सहयोग दिया। मीडिया कर्मी, प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया और हम ये चाहते हैं कि हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं हो, हमारे वर्गीकरण नहीं किया जाए। अगर दबे कुचले हमारे जो अति पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए गवर्नमेंट एक विशेष पैकेज दे और वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मियों के लिए 100% उनमें भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को सुरक्षित रखा जावे। उनके शिक्षा के लिए अलग हॉस्टल बनाए जाए। मैं यही निवेदन करूंगा आप लोगों से। आज हमारा जो बहुत ही लाखों की संख्या में जो लोग इकट्ठे हुए, भारत बंद सफल रहा, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत। 21 तारीख का अभियान था, उसको सबने सफल किया, हमें बड़ी खुशी हुई और सब भाइयों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि शांतिपूर्वक हुई और हमारा ज्ञापन भी दे दिया हमने और उसको नहीं लेने आए साहब और एडीएम साहब और एडनल एसपी साहब। हमें बड़ी खुशी है, आप पत्रकार महोदय ने बड़ा लाश और जोर दिखाया, इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं कि आपने जो संघर्ष किया है वो सराहनीय है और हम इसके लिए ऋणी रहेंगे।